सबसे पहले मैं मोहन सिंह, प्रधान श्रीखंड क्षेत्रीय संगठन चायल व ज्वागी। आप सबको विदित है कि श्रीखंड महादेव जो यात्रा है, जो सदियों से आदि अनादिकाल से चलती आ रही है, करोड़ों करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है श्रीखंड महादेव। इस साल किन्हीं कारणवश इस यात्रा को बंद किया गया। हम लोग हालांकि इसकी तय तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि यात्रा को क्यों बंद किया गया, क्योंकि ये तो सदियों पुरानी यात्रा है। ये तो हमने किसी ने नहीं देखा कब शुरू हुई, लेकिन ये कब बंद हो रही है ये हम ज़रूर अब यहाँ पे देख रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने डीसी साहब को भी ज्ञापन दे दिया है। हालांकि अभी उनके पास थोड़ा समय कम था, तो अभी यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, इसके बाद हमें वो पूरा समय देंगे। इसके साथ साथ ही मैं एक परसेप्शन सी बन गई है। मैं देख रहा हूँ जो हमारे कैलाश है, कल भी 7 वाले लगता है जो हमारा कैलाश है, दूसरी किन्नर कैलाश की यात्रा होती है, वहाँ भी मैंने देखा कि लोग बंद करने के लिए समाज में एक ऐसी परसेप्शन बन गई कि भाई जी बंद करो, धार्मिक कारण है। पर ये नहीं समझ आ रहा कि भाई ठोस रीज़न क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई इन यात्राओं पे भी राजनीति हो रही है। इसका हमें ठोस रीज़न की जड़ तक जाना पड़ेगा। मुझे नहीं लग रहा क्योंकि हम सब देव समाज के लोग हैं, देव कल्चर को फॉलो करते हैं, पीढ़ी से करते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि भाई जो हमारे देवी देवता भी है, अगर कोई यहाँ पे शिव भक्त आ रहा है, भाई उनको रोकने के लिए वो लोग मना करें। क्यों मना करेंगे? क्या इस देश के अंदर करोड़ों धार्मिक, लाखों मंदिर या हज़ारों धार्मिक स्थान नहीं है? 4 धाम यात्रा को ले लो आप। 4 धाम यात्रा अगर हमारे समाज का कोई भाई अपने माँ बाप को 4 धाम यात्रा कराए तो समाज में उसकी वाह होती है कि यार 4 धाम यात्रा बहुत बड़ी है, आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन अगर कोई आदमी कैलाश करना चाह रहा है, ये भी 4 धाम यात्रा से कम नहीं, तो बोलते कि नहीं जी हाँ इसको बंद करो। तो ये कारण हमें आज तक समझ नहीं आ रहा। बाकी हम भी देव समाज, हम तो खुद उस समाज से जुड़े हैं। हम खुद भी जब हमारी यात्रा होती है, जो हमारे वहाँ के लोकल जो हमारे देवी देवता हैं, हम उनका आशीर्वाद लेते हैं और पूछते हैं। कभी नहीं मना किया। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि नेचर को जोड़ के, नेचर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कोई कैलाश की हम समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। नेचर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। अब कुछ लोग हैं, अब वो किस मानसिकता के साथ यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे ट्रैकिंग तौर पे लेते होंगे किसी और मानसिकता से, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। हम क्षेत्र के लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं। हालांकि जो श्रीखंड महादेव यात्रा, या ऐसी तो परसेप्शन अभी तक नहीं है कि भाई लोग बोले बंद करें। इतना ज़रूर लोग बोले कि भाई इसमें जो देवी देवताओं के अकॉर्डिंग यात्रा होनी चाहिए, वहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, हर चीज़ का वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। और जो हमारा क्षेत्रीय संगठन बना है, हम भी यही कह रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा और इसमें समाज में आगे आने की ज़रूरत है। हम आज के दौर में देखें, हिंदुस्तान में धार्मिक जो टूरिज़्म है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, इसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी तो एक ही मंशा होती है, लोगों को रोज़गार देना। अगर रोज़गार टूरिज़्म से मिल रहा है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो इसमें गुनाह क्या है? इसमें तो हर्ज ही नहीं है। हम लोगों ने तो ये एक्सपेक्टेशन की थी कि हर साल शासन प्रशासन यात्रा को एक स्टेप आगे बढ़ाएगा, लेकिन अब ये लग रहा है कि प्रशासन हर साल इसको 2 स्टेप पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं होगा। कुछ लोग वहाँ पे पहले भेजे थे, माउंटेनियरिंग की टीम भेजी थी, 2-3 लोगों की टीम भेजी थी, उन्होंने लिख दिया रेड जोन, जबकि सालों से वहाँ पे कैंपिंग होती, सालों से। वो पहले हमारे भेड़ पालकों की भेड़ों की जगह हो, वो कभी नहीं खिसक सकती वहाँ से। जब हम लोगों ने उनसे संपर्क किया कि भाई यार आप लोगों ने ऐसे कैसे लिख दिया, भाई आपने तो लिख दिया 2 शब्द कि रेड जोन है, लेकिन पूरा जो क्षेत्र है हमारा, जो आउटर सराज का क्षेत्र है, बाकी दूसरा कोई हमारे पास ऐसा तो साधन है नहीं है। टूरिज़्म भले कुल्लू मनाली इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास तो दूसरा विकल्प नहीं है, खेती बाड़ी है, वो छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे नहीं है। जब हमने उनसे पूछा कि आप लोगों ने इसमें ये क्यों लिखा कि भाई ये रेड जोन है, कहते जी हमें एक पर्टिकुलर प्लेस को दिखाया गया था, झरना, पार्वती झरना, उसको दिखाया, वो थोड़ा खतरनाक था, हमने उसको रेड जोन, उस पर्टिकुलर प्लेस को, जबकि वहाँ से वैकल्पिक मार्ग 400 मीटर दूर से निकाल दिया गया। उसकी फिर कहते अब जब फिर से रेकी की गई थी, अब प्रशासन वाले कह रहे जी रेड जोन हटाना। हमने कहा भाई हमने कुछ नहीं हटाना, हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, हम इसमें कोई राजनीति नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनके कारोबार से जुड़ी हुई बात है। जब प्रशासन वालों ने इसमें डेट तय कर दी थी कि यात्रा जो है 10 जुलाई से होगी, उसके बाद लोगों ने वहाँ पे 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर कैंपिंग साइट पे टेंट लगते हैं, वहाँ पे कैंपिंग होती है, वहाँ पर सारी व्यवस्था करके लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके बाद में बोलती यात्रा बंद होगी, धारा 163 लगाए। इसी चीज़ को मिलने के लिए हम डीसी साहब के पास आए और हम चाहते हैं स्वार्थपूर्ण माहौल में ये यात्रा शुरू हो। बाबा भोले का आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलेगा। अगर नहीं होता है तो उसके लिए हमने नेक्स्ट कदम देखा, अगला स्टेप हम उठाएंगे और ये मेरे ज़रूर हमें ये विश्वास है कि पॉजिटिव होगा, जो भी होगा पॉजिटिव।